चलिए आइए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमिति का कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी वर्मा गैस पेपर में अलग अलग जो है मतलब इस त्रिकोणमिति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज ना हो कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन बनाते जाएंगे। आप लोगों को जो हमें अच्छा लगे उन सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर देंगे। हालांकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे भले आपको 3 नंबर में क्वेश्चन दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से रहना 100% निश्चित है। इसीलिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है ना कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह से कॉस का भी, टेन का भी, ये सभी मान आपको याद कंठस्थ रखना चाहिए। या नहीं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन छूटने का संभावना बन सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें, बहुत ही सरल है, खाली आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि आपको जो है ना जोड़ घटा गुना सही आना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं है। और वैल्यू पुट करते चलिए, यानी तो वैल्यू का आप एक लिस्ट बना के भी एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। हालांकि वहाँ देखने के बाद आपको एक्सपेल भी कर सकता है। आप याद रख लीजिए, अब कम समय है, कोई भी तरीका लगा के याद रख लीजिए। अगर उसका भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए याद रखने का तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो सभी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब बात नहीं बना के हम लोग काम करते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? यही √3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री मान 1/2। बहुत ही सिंपल है, इसको गुना कर लेंगे तो नीचे में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और √3 गुना √3 3, और यहाँ से 1/4 हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 3 + 1 यानी कि 4/4। 4 में से 4 कैंसिल तो आएगा कितना 1 हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव भले दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन रहना तय है। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वैल्यू तो आप ही को याद रखना है। एग्ज़ाम तो हम नहीं देंगे, एग्ज़ाम तो आप ही को देना है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, गलती लिखा रहा था। 2tan² 45 डिग्री, है ना। फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये रहा। बस वैल्यू पुट करते चलिए। 2tan 45 डिग्री मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्यू रहेगा तो क्यू कर दीजिए, जितना पावर रहेगा उतना पावर कर दीजिए। और कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम था, कट गया प्लस माइनस में, एक का स्क्वायर एक ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ 1 और 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर, है ना। बहुत इजी है, साधारण तरीका से सब हम लोग बना सकते हैं। चलिए सी नंबर में भी उसी तरह से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर 4 × सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको बनाना है सिंपल में। थोड़ा मेहनत कीजिए, आप एग्ज़ाम नहीं दिखा गया, आप मेहनत कीजिए जी जान लगा के। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम लोग भी यहाँ स्क्वायर करेंगे। 4 सेक 30 डिग्री का मान, तो पहले बताइए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और उसको पलट दीजिए तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 डिग्री मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 5, और इसका वर्ग करेंगे तो इस जगह 1/4, ये हो जाएगा 4, और इसका वर्ग करेंगे 4, और √3 का 3, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5/4, और ये 4 4 ये 16/3 माइनस का 1। अब यहाँ जो है एलसीएम ले लीजिए पूरे में। एलसीएम अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो आएगा 12,
कितना आएगा 12। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। 4 से इसमें भाग देना है, आपको प्रोसेस पता है, 4 तिया 12 होता है, और 3 इसमें गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और इससे इसमें भाग देंगे 4 और 16 चौका 64 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -12। इसको आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा, 67/12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, फिर इसमें घटा देना है। क्लियर है? और इसमें एक क्वेश्चन है डी नंबर का, देखिए cos 45 डिग्री बटे का सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, cos 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए 1/√2 है, नीचे में एलसीएम लेंगे तो √3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3, ये आ जाएगा ऊपर और ये यहाँ। क्लियर है? तो 1/√2 ये हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। क्लियर है? अब गौर कीजिए, ये दोनों गुना होगा आपस में, √3 और ये इसमें गुना कर देंगे तो 2√2, और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो +2√6 हो जाएगा। अब चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और हर का परिमेकरण कर दीजिए, है ना, तो आसानी से आपका यहाँ से काम बन जाएगा इजी रूप में। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से? चलिए, यानी तो पूरे को कर लेते हैं। ये √3 हर का परिमेकरण आपको करने आता होगा, बस चिन्ह बदलना है, बाकी सब वही रहेगा, है ना। 2 + 2√6 प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। और फिर नीचे में है 2√2 + 2√6, है ना। और इसी को एक बार और लिखना है, 2√2 - 2√6, मैंने इसी को ऊपर नीचे करना है, खाली यहाँ प्लस रहे तो माइनस, और अगर माइनस रहे तो प्लस, हर का परिमेकरण। अब इसको यहाँ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, दिख रहा है 2√6, और माइनस में 2√6 ऐसे। अब यहाँ देखिए a + b × a - b, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालना है 2√6 - 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3√2, ऐसे 3√2। क्लियर है? अब हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा हल करने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यानी तो नहीं भी कुछ करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 18 है अंदर में तो 18 ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, रहना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर माइनस 6 का √6 का 6 होता है, और 2 दूना 4, 4 × 6 = 24, ये इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, 24 में से 8 कट जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ लिख देते हैं, जगह का कमी है। ठीक है, देखिए 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा √2 माइनस का √6। ठीक है, √6 नहीं है, √18 है, यहाँ 18 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जो है 24 और 8 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का कितना बच जाएगा, यहाँ 24, और ये देखिए 24 है ना, 24 में से 8 को घटा दें तो हम लोगों का 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिए 16, इसको घटा देंगे तो 8 आएगा। अब इसका भी वर्गमूल आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, माइनस आ जाएगा ना, तो ये माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं आराम से, या नहीं तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। और 18 का वर्गमूल होता है 3√2, है ना, कि 18 को तोड़ देंगे इतना, और ये
माइनस अगर बाहर निकालिए ये हो जाएगा -√2 और नीचे में -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये जो बचा यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यू पुट करना है और इसको हल करना है। चलिए देखिए, ई नंबर में आप इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, अगर आपको गुना भाग करने में दिक्कत हो तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ऊपर ऊपर का अलग से हल कर लीजिए और नीचे का अलग से हल कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो इसको कुछ मान लेते हैं P और इधर वाले का मान लेते हैं Q, ऐसे मान लेते हैं। तो P का जो रिजल्ट हम लोगों का यहाँ है, इसको हम लोग ऐसे करके नोट कर लीजिए अलग से, है ना। ये tan 45 डिग्री और ये हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, और ये दोनों जो है हम लोग माने हैं। ठीक है, माना P बराबर इतना मान लिए। अब वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, कोसेक है ना, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 2/√3, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 कटेगा, √3 बचेगा, ये यहाँ गुना आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। और फिर इस 2√3 और माइनस ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये 4। एलसीएम तो लेना आप लोगों को आता होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ ये दोनों जुट जाएगा, 3√3 - 4 और नीचे में 2√3। चलिए, ये P का मान निकल के इतना आ गया। ठीक है, ये P का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब जो है हम लोगों को करना क्या है, ऊपर वाला भी ये नीचे वाला जो फिर से हम लोग माने हैं कि माना Q बराबर सेक 30 डिग्री और यहाँ कॉस 60 डिग्री और ये कॉट 45 डिग्री। अलग से इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2√3 ये होगा। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60, तो कॉस 60 का मान हम लोगों को पता है 1/2 होता है और कॉट 45 का मान 1 होता है। चलिए, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ गुना आ जाएगा 4, ये यहाँ आ जाएगा √3 और ये दोनों इसके साथ हो जाएगा प्लस 2√3। इसको हम लिखेंगे 4 + 3√3/2√3। इसको पहले और इसको बात कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, 3√3 + 4/2√3 क्लियर है। अब हम लोग ऊपर में क्या माने थे, पूरे कहानी को, इसको P माने थे और इसको Q माने थे। अब यहाँ हम लोग P अगर Q माने हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखिए कि अब हम लोगों को करना है कि P/Q, तो P का मान कितना है 3√3 - 4/2√3 और Q का मान कितना है, यहाँ देखिए ये Q का मान है। ठीक है, तो ये Q का मान आ गया 3√3 + 4/2√3। ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा, ये ना होगा, ये सबसे ऊपर आएगा और ये यहाँ आएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो कटाते हैं यहीं, ये ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक कटेगा, तो बचेगा यही दोनों। तो हम लोगों के पास बचेगा 3√3 - 4/3√3 + 4 और नीचे में हमें रूट नज़र नहीं आना चाहिए। ये त्रिकोणमिति का रूल है, या फिर जो भी चीज़ है नीचे में जहाँ रूट दिखे आप हर का परिमेयकरण करके इसको हटाइए। तो 3√3 यहाँ देखिए प्लस है तो -4 और फिर 3√3 - 4। ठीक है, समझिएगा ये दोनों सेम है। तो ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए a + b × ये -b के फॉर्म में 3√3
का होल स्क्वायर और माइनस का 4 स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 3√3 फिर 4 फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ तो √3 का 3 यानी कि हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। इसको हल कीजिए, ये भी 27 हो जाएगा तो ये हो गया 27 और यहाँ 3 दूना 6 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24√3 और ये 4 4 ये 16 और 27 में से 16 को घटा देंगे तो आएगा 11। ठीक है। अब ये दोनों जुट जाएगा तो अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 नहीं दिख रहा है इतना बाय 11, ये होगा हम लोगों का आंसर। आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद नहीं दे सकता आपके एग्ज़ाम में क्योंकि बहुत लंबा है ना, तो नहीं देगा, इतना कन्फर्म रहिए। बाकी जो छोटा टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको आप करके जाइए आराम से, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं ऐसे ही। देखिए एफ नंबर में भी बस वही काम करना है, वैल्यू पुट करते चलिए, चाहे आप अलग अलग करके कीजिए चाहे एक साथ ही कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम कीजिए इसमें। जैसे एक बार एक साथ करके दिखाते हैं, जैसे 5 है और यहाँ cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस है प्लस दीजिए 4 है 4 लिखिए, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, वैल्यू सही से पुट कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग कर लिए। अब इसको हल कीजिए। यहाँ देखिए ये 5 है, ये 1/2 को लिखेंगे 1/4 स्क्वायर है, यहाँ 4 इसको लिखेंगे 4/3, √3 का 3 होता है और यहाँ पर 1 फिर बटे में ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 ऐसे। क्लियर है। अब 5 गुना 1 करें तो ये हो जाएगा 5/4 और यहाँ हो जाएगा 16/3 माइनस का 1 और बटे में यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे 4 और 1 और 3 तो हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल यहीं हो गया। ऊपर में हम लोगों का बच गया तो इसका एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये यहाँ गुना हो जाएगा 5 तिया 15, ये यहाँ 16 चौका 64 हो जाएगा और ये 12 टोटल यहाँ आ जाएगा। तो ये एलसीएम तो लेना आता होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो एलसीएम आपको लेने आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर 12 उसमें अगर हम लोग घटा देंगे तो ये 67/12 ये आएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है। तो यहाँ तक मोटा मोटी थोड़ा लंबा ही क्वेश्चन था तो कम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, तो आपको पढ़ के जाना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम दे के आए और आप का क्वेश्चन छूट जाए, ये बड़ी दिक्कत की बात है। 2 नंबर भी आई है, उधर की बात नहीं कर सकते हैं, आएगा। ठीक है, आ सकता है, लेकिन यहाँ से आने का संभावना हम 99% देते हैं। ठीक है, तो ये भले आपको सब्जेक्टिव में नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से तीनों क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये तीनों का तीनों क्वेश्चन है जो 2 नंबर में देख रहे हैं। यहाँ लिखा है कि मान निकालें। मान निकालने की जब बात हो रहा है तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्व कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है और यहाँ भी पुट कर दीजिएगा। ठीक है, एक करके दिखाते हैं। अगर नहीं बने बाकी तो कमेंट कीजिएगा। ये √3 हो जाएगा इतना, फिर बटे 1 प्लस 1/√3
3 का होल स्क्वायर, ये 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 1 + 1/3 है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा, ये 2/√3 और यहाँ एलसीएम पूरे में लेंगे 3, ये 3 यहाँ आएगा और एक जुटेगा है ना, तो ये हो जाएगा 4, 3 को यहाँ ले जाएगा, 4 को यहाँ, तो ये 2/√3 और ये हो जाएगा 3/4, इसको कटा लीजिए 2 है ना, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और नीचे में √3 से √3 कट गया, तो ये अच्छा यहाँ 2 भी है, तो ये बचेगा √3/2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जैसे आपको 2 नंबर हम करके दिखाए, उसी तरह से बी नंबर में भी क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। ये तो बहुत ईजी है ना। यहाँ 1 का स्क्वायर 45 डिग्री मान 1 होता है, और यहाँ भी +1 का स्क्वायर क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 + 1 यानी कि 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ मुश्किल चीज़ तो है नहीं और नया कुछ भी नहीं है। 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी जो एक ये नंबर में पढ़े क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसमें यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ माइनस है, ये हल कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा। लेकिन याद रखिएगा 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको आसानी से आप चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छी बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए।